जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में पढ़ लिया था हमने फिजिक्स के बारे में। अब हम पढ़ने चल रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में। जितने लोगों ने फिजिक्स के बारे में नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो जाकर वहाँ से पढ़ लेंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो चलिए, तो केमिस्ट्री जो होता है, इसका परिभाषा होता है कि वह अवस्था जिसमें हम केमिकल अर्थात कि रसायनों के गुण, संगठन आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं या अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी 18वीं शताब्दी में। ठीक है, 18वीं शताब्दी में हुई थी। और किसने किया था? इसके पूर्व जनक कौन है? अभी तो पूर्वजनक हैं, उसके बाद से आधुनिक में बदल गए हैं लोग। ठीक है, तो पूर्वजनक कौन है? तो पूर्वजनक है वर्जिलियम। क्या नाम है? वर्जिलियम। थोड़ा टेढ़ा नाम है, ऐसे ही नाम होता है वैज्ञानिक का, वर्जिलियम। तो हैन तेम लंटेन कुछ भी नाम रख देते हैं सब। ठीक है, तो पूर्वजनक कौन है? वर्जिलियम है। उसके बाद से वर्जिलियम के बाद से आए एक नए, जिनको बहुत ही करीब से लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं। आधुनिक जनक को कौन है? वो लोग सिर्फ बताते हैं लेवोसियर, उसका फुल फॉर्म नहीं बताते, उनका फुल नेम नहीं बताते हैं। जैसे लोग कहीं भी अगर कोई मास्टर पढ़ाने आ रहा है ना, तो उनका नाम नहीं रखते हैं। अगर चौहान है ना, तो लोग कह देते हैं चौहान सर। अगर कोई गुप्ता है तो गुप्ता सर। ठीक है, उसी तरह इनका भी नाम है, लेकिन सिर्फ इतना ही लोग बोल देते हैं। तो क्या है? लेवोसियर लोग बोल देते हैं। लेकिन इनका फुल नेम जो होता है वो होता है एंटोनी लैरेनट। ठीक है, बहुत टेढ़ा है, ये टेढ़ा जिलेबी खान सीधा बना रहे हैं ना मुआ सब। ठीक है, इन्हें पूरा तरह सोच बनाना चाहिए। एंटोनी लैरेनट लेवोसियर। ठीक है, ये होता है इनका फुल नेम। ठीक, तो आधुनिक जनक कौन हो गए? एंटोनी लैरेनट लेवोसियर, जो कि 18वीं शताब्दी के रहने वाले थे। अब देखते हैं इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो इसकी उत्पत्ति जो होती है वो होती है कीमिया। कीमिया से कहाँ की भाषा है? इसको आप इतिहास में जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा एक मिस्र। भारत में भी कई सभ्यताएं मिली है, पाकिस्तान में भी मिली हैं, इधर मिस्र में, फारस में, ये सब सभ्यताएं बहुत मिली हैं। वैसे इतिहास पढ़ा नहीं रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आया तो बता दे रहे हैं कि इतिहास जो होता है, इतिहास में जो होता है मिस्र की सभ्यता में उस समय जो रसायन विज्ञान था बहुत ही डेवलप था। वहाँ पर ससुरा मम्मी बना के रख देते थे आपके शरीरिया को। ऐसे ही क्या करेंगे, सब मरने के बाद ना एक ऐसा चादर में लेप लगा देते सब, और लेप लगा करके लपेट करके एक पिरामिड बनाया करते थे। बहुत ऊंचा ऊंचा है, सब मंगाएंगे गूगल पे चाहे या फिर यूट्यूब पे, तो आपको दिखा देगा पिरामिड कैसा होता है। ऐसे चौक का होता है सब। उसी में राजा महाराजा क्या करते थे, बनवाया करते थे, और उसी में मम्मी बना करके उन राजा महाराजाओं को शरीर को उसमें रखा किया करते थे। उनका शायद कुछ मानना था कि इबादी हम जिंदा हो जाएंगे। अब इतना थोड़ी उन सब का दिमाग का हम लोग थोड़ी पता है कायन के लिए वो बना कर रख रहे थे। लेकिन वे इतना खतरनाक केमिकल था, आज भी वैसे लाश जो है ना, अभी ऊपर का चमड़ी बस सारा है, जैसे नाकवा का डिजाइन हुआ है ना, ऐसे वैसे ही रहता है वहाँ पे, अभी वैसे ही है। ठीक है, तो वही की उसी सभ्यता की जो केमिकल केमिकल जो विज्ञान साइंस थी वहाँ की, यानी कि रसायन विज्ञान जो थी बहुत ही डेवलप थी। वहीं से रसायन विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, वहीं किया है ये कीमिया शब्द। ठीक है, तो मिस्र देश के कौन से है? कीमिया शब्द है। ठीक, इसका अर्थ जो होता है वो काला रंग होता है। देखिए काला किससे क्या समझ में आया कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, गलत मिलाए ना केमिकल, तो वो ब्लास्ट कर जाता है, तो आपका मुंह कैसा हो जाएगा? करिया। तो इसका मतलब क्या है कि केमिस्ट्री जो है करिया है। चलिए ठीक है, अब देखिए केमिस्ट्री का सबसे मेन पॉइंट आ गया। क्या कर केमिस्ट्री का सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो होता है 2 भाग,
इसको हम 2 भागों में करके पढ़ते हैं जो भी, ठीक है। तो केमिस्ट्री को 2 भाग में करके पढ़ते हैं। पहला कौन सा है? पहला है भौतिक और दूसरा क्या है? रासायनिक, ठीक है। अब भौतिक और रासायनिक में देखिए क्या होता है कि अब देखते हैं, पहले भौतिक देख लेते हैं। भौतिक जो होता है वो होता है, जैसे भौतिक का मतलब ये होता है ना, फिजिकली कोनो को मार के बस ऐठे से कपार फाड़ के आधा कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा? वो फिजिकल। आ कोनो के सांपे से डसवा दीजिए, चाहे कोनो जहर वाला इंजेक्शन लगा दीजिए, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा रासायनिक। यानी कि जिसमें केमिकल मिलाए हैं वो हो गया रासायनिक। और जिसमें कोनो बाह्य चीज़ है, बाह्य चीज़ से आघात कर रहे हैं, यानी कि मार के कपार फाड़ दिए, चाहे तलवार आर पार कर दिए, तो क्या हो जाएगा? भौतिक हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं भौतिक को कितने भागों में पढ़ते हैं, ठीक है। भौतिक का साधारणतः अर्थ समझ जाइए कि जिसे हम छू सकें वो क्या हो जाएगा? भौतिक हो जाएगा, ठीक है। और बोर्डवा छोड़ दिए, यानी कि बोर्डवा को मार के फोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? भौतिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसके। तो भौतिक के कितने? लगभग में 5। तो कौन कौन से? तो पहला होता है ठोस। ठोस को आप जानते हैं? अरे ठोस को जैसे ठेस लग जाए, चलिए मजाक कर रहे थे, कि ठोस जो होता है उसका जो होता है आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है। कैसे? यानी कि जो है इसको आप तान कैसे बढ़ा लेंगे? का नहीं ना बढ़ेगा। तो ये क्या है? इसकी आकृति निश्चित है ना, कि ऐसे गोल होगा, लाम होगा, ऐसे ऐसे कुल्फी है, इसका आकृति निश्चित है ना, और आयतन भी निश्चित है, और इसका भार और सब निश्चित है कि 50 ग्राम का है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ठोस हो गया। ठोस की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। यानी कितना जगह ही घेरा है, ये कहीं भी रख देंगे, हेजा रख देंगे तब वो उतने जगह घेरेगा, आहिजा रख देंगे तब वो उतने जगह घेरेगा। कहीं घिसटाते रहिए उतना ही जगह घेरेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि हिजा धरे तो इतना घेर लिया, हिजा धरेंगे तो पूरा छक लगा बोर्डवा, नहीं ना होगा। तो इसका मतलब ये क्या होता है कि ठोस जो होता है आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। चलिए अब देखते हैं द्रव। अब ठोस में एक और चीज़ आप जान जाइए कि इसमें जो क्यों इसका आकृति निश्चित होता है, क्योंकि जो ठोस, मान लिया हम ठोस का ये बना लिए, तो ठोस में जो अणु होते हैं ना वो बहुत गजर गजर ऐसे होते हैं, सब एक के ऊपर एक लगाए होते हैं, और उसी में एक आकर्षण, प्रबल आकर्षण बल होता है, उसको बोलते हैं अंतरा आणविक बल, या फिर आकर्षण बल भी कह सकते हैं। वही पाया जाता है जिसकी वजह से वो आपस में एकदम दाब के बने होते हैं, सब बंधे होते हैं, जिसकी वजह से ही ना आगे घुसकेगा ना पीछे आएगा। अब आप ही को 10 लोग को बांध दिया जाए एक में, तनी घुसुक के दिखा दीजिए, का नहीं घुसुक पाएंगे। तो ऐसे ही ये भी होता है, इसके अणु जो है एकदम प्रबल आकर्षण बल के द्वारा एक में जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ही यहाँ वहाँ नहीं जाता है, इसे कितनों खींचिए तानिए कुछ नहीं उखड़ेगा, ठीक। अब देखते हैं द्रव। अब देखते हैं द्रव क्या होता है। इसमें जो होता है ना अणु के कण, इसमें जो अणु के कण होते हैं वो थोड़ा ठोस की अपेक्षा दूर दूर होता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा दूर दूर होंगे सब, ठीक। मान लीजिए ऐसे ही एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसकी अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होंगे, इसीलिए ना एगो के ऊपर एगो चढ़ते जाएंगे, सब ऐसे चढ़त जाएंगे, ऊ चढ़ेगा उसके ऊपर ऊ चढ़ेगा, ठीक है। जिसकी वजह से वो तरल अवस्था में ऐसे बहते हैं। मान लीजिए इसी के ऊपर एक और मारकर चढ़ा दें तो ऐसे ही करके ऐसे चला जाएगा, फिर ई चढ़ेगा उसके ऊपर, ठीक है, तो ऐसे बहेगा ना। उसी प्रकार इसके भी जो अणु के इसके बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत तनी दूर दूर होता है, कम पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? तरल अवस्था में बहते हैं। तो इसीलिए इनका जो होता है आकृति निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। आकृति क्यों नहीं निश्चित होता? कहीं बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा, गिलासे में रखेंगे गिलासे का आकार का हो जाएगा, थरिया में रखिए, पराते में रखिए, कहीं रखिए, कैसा होगा? उसी का आकार ले लेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि 1 लीटर धरे हैं तो 5 लीटर हो जाएगा, नहीं ना होगा। तो यही होता है उसका आयतन, ठीक है। अब देखते हैं गैस। गैस क्या होता है कि इसको मान लिया हम यहाँ पे, ठीक। अब गैस जो होता है
यहाँ पे एगो हैजा रहेगा तो एगो अपने नानी यहाँ रहेगा, ठीक है। तो एगो रहेगा अपने फूफू और कान का कहते हैं लोग, नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो एक ठो कहीं और रहेगा, एक ठो कहीं और रहेगा, बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से वो स्वतंत्र रूप से वहीं घूमेगा, सब खुला सांड नियर घूमेगा सब, ठीक है। तो इसके बीच के आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हवा में फैल जाता है। अब केहू को दहिया में सेंट मारिएगा ना, क्लास में ले जाकर सेंट मार दीजिएगा, पूरा फैल जाता है क्लास में। कैसे फैल जाता है? क्योंकि इस सेंट जो होता है उसमें उसके अणु जो होते हैं बहुत दूर दूर होता है, जैसे मारेंगे इधर फैलना स्टार्ट कर देंगे सब, चाहेंगे अब भैया अब हम चलते हैं, हम निकल गए डिबिया से, निकल गए, अब आज़ाद हो गए, अब सीधे घूमे चलो, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हो गया आपका गैस फाइनल, ठीक है। इसीलिए इसका आकार और आकृति दोनों समान नहीं होता, इसके खुला सांड है। अब देखते हैं आगे, चलिए। अब आता है BEC। BEC बहुत इम्पोर्टेंट है, ये नया है, नया पदार्थ है, ठंडा अवस्था है, बहुत ठंडा होता है। जैसे नाइट्रोजन गैस को आप देख ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन को देखिएगा ना, जो लगभग हमारे पूरे वायुमंडल में लगभग 89% शायद 89% पाया जाता है, वही नाइट्रोजन गैस, उसी प्रकार ये भी बहुत ठंडा होता है, ठीक है। ये भी ठंडा होता है, इस पे अभी रिसर्च चल रहा है, इसको अभी इतना नहीं पाया गया है कि यूज में लाया जा सके, ठीक है। अभी इस पे रिसर्च चल रहा है। और इसका BEC का फुल फॉर्म होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंस, ठीक। अब आते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा को देखते हैं। प्लाज्मा का मतलब ये होता है ना कि ना ही वो ठोस में रहेगा और ना ही उतना द्रव में रहेगा, दोनों समान रहेगा, ठीक है। दोनों क्या होगा? समान होगा। इसका यहाँ पे कंडेंट होगा, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था यहाँ पे। अब प्लाज्मा पे आते हैं। प्लाज्मा क्या होता है अभी को बताएं, ना ही ठोस होगा ना ही द्रव होगा। तो कैसा होगा? तो उसको बोल दिए हम लोग प्लाज्मा। ये बहुत गर्म होता है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर जितना ज्वालामुखी आता है ना, उनमें से लावा निकलता है जौन, वो सब का है प्लाज्मा है। 6000 डिग्री सेल्सियस लोहा को गर्मा के एकदम पिघला दीजिएगा, वो प्लाज्मा हो जाएगा, ठीक है। लोहा को उसमें आप जाइएगा ना, तुरंत राखी ठीक है, राखी बन जाइएगा वहाँ पे। तो 6000 डिग्री सेल्सियस, अभी तो हम लोग 45 डिग्री आते आते तो लगता है भुजा जाएंगे। अब खाने कितना गोरा लड़का सब करिया हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से तो यहाँ पे तो 6000 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पे क्या हाल होगा, ठीक है। तो 6000 डिग्री सेल्सियस में लड़का सब कैसे हो जाएंगे, आप लोग ज़रूर जानिएगा, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक ख़त्म। अब भौतिक आप समझ लिए कि कोनो को बाहरी फिजिकली बाहरी हुमच के मारे का हो गया भौतिक, सुई घुसार दिए तो कौन सा? रासायनिक। अब देखिए रासायनिक जो होता है वो 3 भाग में बांटा गया है उसको। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में करके इससे पढ़ते हैं, ठीक। अब कौन कौन सा 3 भाग है? तो वो होता है पहला तत्व। तत्व क्या होता है आखिरकार? तत्व आप पढ़ेंगे ना कि लगभग इस समय पूरे विश्व में लगभग 112 तत्व खोजे गए हैं, ठीक है। उसी में तत्व में कौन कौन सा आता है नहीं याद करते हैं सब बच्चे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वही सब है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इन दोनों को मिलाया है तो क्या बना है देखिए। उसको यौगिक का परिभाषा पहले देख लीजिए। यौगिक का परिभाषा क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, ऐसा नहीं है कि खाली 2 को, उससे अधिक पदार्थ भी हो सकता है, कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में, यानी कि अनुपात होना चाहिए, ठीक है, एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या होता है? यौगिक का निर्माण होता है।
ऐसे अभी को मैंने बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया है तो क्या बना है, H2O। H2O का मतलब जल। अब इसको निश्चित अनुपात में कैसे होता है ये देख लीजिए। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, परमाणु भार 1 होता है ना, यहाँ पे 2 है यानी कि 2 हुआ, ठीक। अब इसका अनुपात ज्ञात करना है तो यानी अनुपात लगाइए यहाँ पे। अब ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का अणुभार 16 होता है, तो 16। अब इसको हम अनुपात में है तो यानी कि बटे में आएगा, काट सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे काट लिए, तो 1:8। एक अनुपात में मिला कि नहीं, मिला ना, तो इसका मतलब कि ये क्या है, ये एक यौगिक है। अब CO2 को मान लीजिए, तो कार्बन का कितना होता है, जोड़िए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन कितने नंबर पे आ रहा है, 6ठे नंबर पे ना, यानी दुगुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 12, ठीक है। अब 12, उसके बाद से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने पे है 16, और यहाँ पे कितना है 2 है ना, यानी कि गुणे 2 32 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 32 सीधे लिख दे रहे हैं, ठीक है 32। अब इसको काट सकते हैं कि नहीं, कितना से काटेंगे, मान लीजिए 4 3 12 8, 8 चौको 32, फिर काटिए 4 से, तो कितना होगा 4 3 12, 3:8 चौको 32, यानी कि इसका कितना निकला 3:8। ये भी अनुपात में निकला, यानी कि ये भी क्या है, यौगिक है, ठीक है। यौगिक आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह आप कोई भी जोड़ सकते हैं, जैसे आप NH3 ले लीजिए, अमोनिया, ठीक है, उसमें भी N जो है नाइट्रोजन हो जाएगा और H जो है हाइड्रोजन हो जाएगा। उसको भी आप अनुपात में निकाल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कितना होगा। चलिए अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट, मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, ये जो होता है इसको अनुपात की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसका फार्मूला होता है, इसका तो सूत्र होता है, कोई ना कोई सूत्र होता है, इसका तो सूत्र में नहीं होता है। आप कहेंगे कि शरबत का सूत्र निकाल के दिखाइए, तो निकाल लीजिएगा, नहीं निकलेगा। अब कहेंगे रक्त का सूत्र निकालने के लिए, निकलेगा, नहीं निकलेगा। नहीं तो रक्त का सूत्र निकलता तो उसको साइंटिस्ट सब बना नहीं लेते, बना के वैसे ही लगाते, सब लो वही लो चूसते रहो, लॉलीपॉप में भर के आता कि रक्त लो, रक्त बरियार हो सब। तो इसका फार्मूले नहीं होता है तो रक्त का, इसीलिए क्या होता है ये मिश्रण के में आ जाता है। अब स्याही ले लीजिए, स्याही भी मिश्रण है, इसका भी कोई फार्मूला नहीं है। हवा ले लीजिए, हवा भी मिश्रण है, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब क्या है, मिक्स है। और शरबत में आप तो जानते ही हैं कि पानी और चीनी, चीनी में पानी जैसे घोले, गाना निकला है ना, आप समझते रहिए। वहाँ पे बहुत तगड़ा सोचते हैं सब, तो लिखने वाला बड़ा तगड़ा लिखा है, राइट, जो राइटर है उसका। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका भी नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। तब तक के लिए आप फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं कि तो जो साइंस के जनक होते हैं, जनक हैं कौन, साइंस के जनक गैलीलियो गैलीली हैं, लेकिन केमिस्ट्री के जनक कौन है, तो वो पूर्व जनक हैं वर्जिलियम, आधुनिक जनक हैं एंटोनी लेरेनट लेवोसियर। कौन से शताब्दी के, 18वीं शताब्दी के। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, कीमिया, मिस्र भाषा, मिस्र देश से, जिसका रंग क्या होता, जिसका अर्थ क्या होता है, काला रंग। और मिस्र में कैसा था, वहाँ की डेवलप थी बहुत ही, कि रसायन विज्ञान जो वहाँ की थी बहुत डेवलप थी। अब केमिस्ट्री को 2 भागों में लगभग में पढ़ सकते हैं, पहला भौतिक, दूसरा रासायनिक। ठोस अवस्था में कौन सी, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, क्योंकि इसके अणु बहुत ही पास होते हैं, प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। और द्रव की बात की जाए तो द्रव में क्या होता है, द्रव के अणु जो होते हैं वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा दूर होते हैं, इसकी वजह से एक के ऊपर एक चढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से वो तरल अवस्था में बहता है। अब देखते हैं गैस जो होता है, इसके अणु बहुत ही दूर होते हैं, जिसकी वजह से बाहर आते ही वो तुरंत
हवा में फैल जाते हैं। अब देखते हैं BEC, ये जो होती है ठंडी अवस्था होती है, इस पर अभी रिसर्च चल रहा है वैज्ञानिकों द्वारा, इसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वो गर्म अवस्था में होता है 6000 डिग्री सेल्सियस पे, जो हमारे पृथ्वी के अंदर आज भी उपस्थित है, सबसे ज़्यादा है प्लाज्मा। ठीक है, सूर्य भी किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में। सबसे मेन चीज़ ये है कि सूर्य कौन सी अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में, एकदम धधकता हुआ आग का गोला है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं रासायनिक। रासायनिक क्या होता है? ये 3 भाग में पढ़ सकते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व क्या होता है? जो एक ही परमाणु के बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे तत्व। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक परमाणु का बना है, तत्व। ऑक्सीजन एक परमाणु का बना है, तत्व। आर्गन एक परमाणु का बना है, तत्व। आयरन एक परमाणु का बना है, तत्व। ठीक, एक ही तत्व के परमाणु का बना है, इसीलिए वो क्या कहलाता है? तत्व है। अब देखते हैं यौगिक। यौगिक क्या होता है? जो अनेक तत्वों को मिलाने से, 2 या 2 से अधिक तत्वों को या फिर पदार्थों को मिलाने से एक निश्चित अनुपात में बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे H2O, CO2, CaCO3 इत्यादि। चलिए अब देखते हैं मिश्रण। मिश्रण क्या होता है कि इसको किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, मिश्रण तैयार है आपका। जैसे शरबत हो गया, रक्त हो गया, स्याही हो गया, उसके बाद से क्या लिखा है? शहद हो गया, हवा हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो गया? हमारा मिश्रण हो गया। अब मिश्रण में भी अनेक प्रकार हैं, यौगिक में भी अनेक प्रकार हैं, तत्वों के भी अनेक प्रकार हैं। कोनो तत्व में भी धातु, अधातु, उपधातु हैं। मिश्रण में भी कई सारे मिश्रण हैं, समांगी है, विषमांगी है। अब समांगी के भी अनेक हैं, उसके भी अनेक हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे आगे। तब तक के लिए गुड बाय।